स्क्रीन पर आप जिस भगोड़े की तस्वीर देख रहे हैं, ये ऐसा शख्स है जब मदारिस पर तनकीद की बात हो, लोगों को उलमा से बदजन करने की बात हो, लोगों को मदारिस के खिलाफ ज़हनसाजी करके उनको उससे दूर करने की बात हो, तो इसका मुंह पिस्ते की तरह खुला रहता है। इसका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक है कि नहीं? प्लांटेड है, इसको लॉन्च किया गया है सिर्फ इसलिए कि लोगों को उलमा से मदारिस से दूर किया जाए। रुको जरा, सब्र करो, अभी बताते हैं। मदरसे मुंडिया नाल काम तुसी पाओ, वीडियोस तो आडियां लीक होवन, गाला मनु। ये तो अल्लाह का शुक्र है आज कैमरा आया तो इनकी वीडियोस बाहर निकल गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग सब खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, बाकी बातें हम बाद में करते हैं। स्क्रीन पर आप जिस भगोड़े की तस्वीर देख रहे हैं, ये ऐसा शख्स है जब मदारिस पर तनकीद की बात हो, लोगों को उलमा से बदजन करने की बात हो, लोगों को मदारिस के खिलाफ ज़हनसाजी करके उनको उससे दूर करने की बात हो, तो इसका मुंह पिस्ते की तरह खुला रहता है। लेकिन हक और सच की बात करते हुए इसका मुंह अखरोट की तरह बंद हो जाता है। मैं आपको इसकी कुछ क्लिप्स दिखाने लगा हूं जिससे ये बात वाज़ेह हो जाएगी आप सबके लिए। मैं बार बार आपको रिमाइंडर देना चाहता हूं, वरना इस शख्स पर वीडियो बनाना वक्त का ज़िया है, लेकिन सिर्फ आवाम के लिए अवेयरनेस दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए, शख्स प्लांटेड है, इसको लॉन्च किया गया है सिर्फ इसलिए कि लोगों को उलमा से मदारिस से दूर किया जाए। जी, तो आप लोगों ने वीडियो देखी, तो मैं इस भाई से सिर्फ इतने सवाल करना चाहूँगी कि सरकार TLP वाले साद हुसैन रिजवी साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को चैलेंज दिया लेकिन फरार। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के चेले ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को चैलेंज दिया, जब चैलेंज एक्सेप्ट हुआ तो वो भी फरार। तो आप मुझे ये बताएं कि असल में भगोड़ा है कौन? तो चढ़े बढ़ो। फिर इनका कहना था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब प्लांटेड है, यानी इन्हें किसी ने लॉन्च किया है। तो सरकार हमें आप बताएं कि इन्हें किसने लॉन्च किया है। फिर आप लोग कहते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब मदारस के खिलाफ हैं। आप एक शख्स के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप्स उठा के लोगों को दिखाते हैं और लोगों को उस शख्स से बदजन कर रहे हैं। आपका कहना है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब लोगों को उलमा से दूर कर रहे हैं। तो मेरे भाई, आपने ये भी तो बताना था ना कि ये कौन से उलमा हैं। हम उन्हें बदजन नहीं कर रहे, हम लोगों को बदजन नहीं कर रहे। ये उलमा की लिखी गई बोंगियाँ, उनकी बताई गई कहानियाँ और उनके अमाल उन्हें खुद मजबूर कर रहे हैं कि अवाम उनसे बदजन हो। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने तो नहीं लिखवाई ना ये गुस्ताखाना इबारतें, चिश्ती रसूल अल्लाह, थानवी रसूल अल्लाह, बायजीद की बकवासियात, सब व शुक्र वाली बकवासियात, क्या ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने लिखवाई हैं? अगर आज अवाम उलमा से बदजन हो रही है, मदारिस को छोड़ रही है, तो ये इनकी अपनी तालीमात है, इनका अपना भयानक चेहरा है जो आवाम के सामने आ चुका है अल्लाह ताला की बरकत से। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि अवाम ने उन मुनाजरों की वीडियोस देख रखी हैं जिनमें आपके उलमा ने चिश्ती रसूल अल्लाह को इंडोर्स किया हुआ है, चिश्ती रसूल अल्लाह को डिफेंड किया हुआ है। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने तो मुफ्ती अजीज़ को वो सब करने का तो नहीं कहा था ना कि बाद में अवाम इनसे बदजन हो। अब आपके उलमा को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने तो नहीं कहा कि आप 6 साल 10 साल के बच्चों को अल्लाह के घरों में भी ना बख्शें, आप उनको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाएं। क्या इस बात पर उन्हें इंडोर्स इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने किया है? अगर ये सब कुछ मदारिस में हो रहा है तभी तो माएँ अपने बच्चों को मदारिस में भेजने से आज डर रही हैं। अगर इन सब पर अच्छे से एक्शन लिया जाता तो क्या आज माएँ अपने बच्चों को मदारिस में भेजने से कतराती? चले मेरे भाई, छोड़े सब बातों को, आप मुझे ये बताएं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कहाँ कहा है कि वो मदारिस के ख़िलाफ़ हैं। बल्कि उनका तो कहना है कि हम मदारिस में जो हमारे इख्तलाफात हैं उन्हें हम साथ ही साथ हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन हम अच्छी चीज़ों को इंडोर्स भी करते हैं, हम उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं। जहाँ हमें इख्तलाफ है तो हम उसको हाईलाइट कर देते हैं, बाकी हम मदारिस के खिलाफ नहीं है। हम कहते हैं मदारिस में जो कुछ पढ़ाया जाता है ना उसके ऊपर वो खुद भी अमल करें और लोगों को भी वही बात पढ़ाएं जो वो क्लेम करते हैं कुरान से, बुखारी से, मुस्लिम। हमारा तो इख्तलाफ ये है, बाकी मुझे तो छोड़ दें। क्या बरेलवियों ने देवबंदियों के मदारिस को मान लिया? देवबंदियों ने बरेलवियों के मदारिस को मान लिया? अहले हदीस ने इनके मदारिस को, इन्होंने अहले हदीस के मदारिस को मान लिया? नहीं, वो तो कहते हैं दूसरे के पीछे नमाज नहीं होती है। मैं तो फिर भी कोएग्जिस्ट कर रहा हूँ, सबके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, इनको चंदे देता हूँ। मैं तो मदारिस का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। कई वीडियोस में मैंने कहा कि बहुत बड़ी NGOs है, ये गरीब लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है इसके साथ। हमें इख्तलाफ ये है जो वो मदारिस के अंदर बताते हैं कि कुरान के बाद सबसे अफजल बुखारी मुस्लिम है, उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे। ये गद्दारी ना करें अपनी किताबों के साथ। तो हम उनके साथ खैरवाई कर रहे हैं कि जो आपको पढ़ाया जाता है उसके ऊपर खुद भी अमल करें। जी, तो मेरे भाई, अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हम मदारिस के ख़िलाफ़ नहीं है। हमें जो मेन इख्तलाफ है हम वो बता देते हैं। अगर आपके उलमा में इतने गट्स होते कि वो कुरान और हदीस की बात करते तो आज अवाम उनसे बदजन ना हो रही होती।
यूनिवर्सिटी कॉलेज का पढ़ा हुआ, मुझसे पूछो, हम बताएंगे तुम्हें कि क्या हैसियत है उसकी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज की, और क्या हैसियत है तुम्हारी क्या औकात है। मतलब क्या तुमने यूट्यूब के जरिए अफगानिस्तान में जिहाद करवाया है, फलस्तीन में, या फिर आपने शाम में यूट्यूब के जरिए वहां पर जो है वो लोगों को फतह नसीब हुई है? क्या यूट्यूब के जरिए इस्लामिक बैंकिंग लॉन्च हुई है? क्या यूट्यूब के जरिए लोगों का ईमान बचाया जा रहा है? क्या यूट्यूब के जरिए लोगों के निकाह पढ़ाए जाते हैं? क्या यूट्यूब के जरिए आप जनाजे और जो है ना लोगों के जो है वो मुख्तलिफ मसाइल में उनकी मदद कर रहे होंगे? आपको कोई अल्लाह का खौफ है कि नहीं है? किस तरह के लोग हो मेरे भाई? हम पढ़े हुए हैं यूनिवर्सिटी से, हम पढ़े हैं कॉलेज से, हम खुद पढ़े हुए हैं मदारिस से। हम आपको बताते हैं कि मदरसों में हमने क्या देखा है। आप कह रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की क्या औकात है, तो सरकार आप बताएं आपके बड़ों की क्या औकात है। वो शख्स जो आपको फिरका परस्ती से निकाल के मुस्लिम होने का कह रहा है कि कहो कि हम सिर्फ मुसलमान हैं, हमें सिर्फ मुसलमान बनाया गया था, आप लोगों को वो शख्स बुरा लग रहा है जो आपको कहता है कि आप कुरान को खुद पढ़ें, जो आपको कहता है कि आपने मौलवी प्रोफेशन बनाए क्यों, आपको वो शख्स बुरा लग रहा है? कोई खुदा का खौफ करें। आपको अपनी औकात पता है कि आपकी औकात क्या है? आप लोग खुद फिरका परस्ती के कीचड़ में रहने वाले कीड़े हैं। आपके उलमा आपको आज तक जो कहानियां करवाते आए हैं ना, आप लोग उनको मानने वाले लकीर के अंधे फकीर हैं। आप लोगों को नहीं पता कि कुरान और हदीस में हमें क्या हुक्म दिया गया था। तो अगर आज आपको कोई कुरान और हदीस की तरफ बुला रहा है तो तुम लोग उस शख्स को बुरा भला कहते हो। कोई खुदा का खौफ करे, अल्लाह को मुंह दिखाने। जिसका जो दिल करता है जो उठ के जी इंजीनियर साहब ने कह देता वो जाओ, और कोई काम नहीं है अल्लाह के बंदो। तो वीडियो के आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अल्लाह पाक इस तरह के तमाम लोगों को हदायत दे, और अल्लाह पाक हमें भी हक बात कहने की और उसे आगे लोगों को तलकीन करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफिज़।